उनकी प्रतिभा के बारे में बात जल्द ही बॉम्बे में फैल गई और 1896 में पलवंकर को तब नए बने परमानंद जीवन दास हिंदू जिमखाना के लिए खेलने के लिए चुना गया। ये भी बॉम्बे ट्रायंगुलर में हिस्सा लेने वाली एक टीम थी, लेकिन उसी साल पुणे में फैले प्लेग की वजह से पलवंकर भी अपने परिवार को बम्बई ले गए और बॉम्बे में उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अवसर मिले। बालू क्रिकेटर धुरंधर थे, लेकिन भेदभाव की खाई पार्टी नहीं पट रही थी। मैच में ब्रेक के दौरान उन्हें पवेलियन से दूर डिस्पोजल मिट्टी के बने एक अलग कप में चाय दी जाती थी। अगर वह अपना और चेहरा धोना चाहते थे तो दलित समुदाय के एक अलग सेवक को उन्हें पानी देना होता था। बालू दोपहर का भोजन अपने समुदाय के सदस्यों के लिए अलग थाली में और दूसरी मेज पर खाते थे। पलवंकर बालू 1911 में ऑल इंडिया टीम के लिए खिलाड़ी थे। बालू 1911 में इंग्लैंड का दौरा करने वाली ऑल इंडिया टीम के खिलाड़ी थे, जहां उन्होंने 18.86 की औसत से 114 विकेट लेकर गेंदबाजी चार्ट में टॉप पोजीशन हासिल की थी। महात्मा गांधी उस वक्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने कदम जमा रहे थे। उन्होंने अस्पृश्यता की इस प्रथा पर तीखा हमला किया। उन्होंने 1920 में नागपुर में अपना एक प्रमुख भाषण दिया और अस्पृश्यता को हिंदू समाज में एक बड़ी बुराई बताया। इसका उस समय समाज पर गहरा असर पड़ा। इसका उस समय समाज पर गहरा असर पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप जल्द ही पारंपरिक विचारों में बदलाव आया। बालू के छोटे भाई और एक शानदार बल्लेबाज विट्ठल पलवंकर को 1923 में हिंदू टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। विट्ठल टीम का नेतृत्व करने वाले पहले पिछड़ी जाति के हिंदू बने। हालांकि बाद में बालू ने सम्मान पाया। 1906 में हिंदुओं और अंग्रेज़ों के बीच बॉम्बे ट्रायंगुलर फाइनल उनके लिए एक अहम टूर्नामेंट साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए हिंदुओं ने 242 रन बनाकर और अंग्रेज़ों को 191 रन पर आउट कर दिया। दूसरी पारी में हिंदुओं को 160 रन पर आउट कर दिया गया, जिससे अंग्रेज़ों को 212 रनों का लक्ष्य मिला। दूसरी पारी में बालू के 5 विकेट की अगुवाई में अंग्रेज़ों का महज 102 रनों पर आउट कर दिया गया और हिंदुओं को जीत दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था और इस जीत ने भी माहौल में जोश भर दिया था। पलवंकर बालू से प्रभावित थे डॉक्टर अंबेडकर। 1911 में एक विदेशी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद बी आर अम्बेडकर ने बालू के सम्मान में कार्यक्रम रखा। इतिहासकार धनंजय ने अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखा है, बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज में एक अंबेडकर ने बालू को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित किए। अंबेडकर बालू को दलितों का नायक मानते थे। उन्होंने अपने और अपनी जाति के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित करते थे, लेकिन बाद में वर्षों में जाति व्यवस्था को खत्म करने के तरीकों को लेकर दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। पलवंकर बालू को हिंदू जिमखाना में खेलने के लिए बुलाया गया। मैदान पर अपने कौशल के बावजूद बालू को कभी भी बॉम्बे क्वाड्रिलेटरल में खेल रही हिंदू टीमों की कप्तानी के लिए नहीं चुना गया। 1910 से 1920 तक हर साल उन्हें कप्तान बनाने के लिए अभियान चलाए गए, लेकिन ये सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। ये सब तब था जब 1913 में तब कप्तान एमडी पई ने खुद स्वीकार किया था, कप्तान का सम्मान मेरे दोस्त मिस्टर बालू को मिलना चाहिए था। लेकिन 1920 में नाटकीय घटनाक्रम हुआ, बालू टीम से बाहर कर दिए गए। इसके विरोध में उनके भाई भी टीम से हट गए।
बाद में बालू को वाइस कैप्टन के तौर पर हिंदू जिमखाने के लिए खेलने के लिए बुलाया गया। कैप्टन देवघर को हटा दिया गया था और सब्स्टिट्यूट कैप्टन एमडी पई ने भी मैदान छोड़ दिया। इसके बाद बालू को कैप्टन बनाया गया। अंबेडकर वर्सेस पलवंकर, यह लगभग वो समय था जब महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता की घिनौनी प्रथा के खिलाफ अपनी आंदोलन शुरू किया था। हालांकि इस आंदोलन को 1932 में अपने भीषण परीक्षण में गुजरना पड़ा। ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर गांधीवादी बालू महात्मा गांधी के कठोर आलोचक अंबेडकर से भिड़ गए थे। वह उनके खिलाफ चुनाव में उतरे थे। बालू ने हिंदू समुदाय में ज़्यादा दलित एकीकरण पर गांधी की लाइन ली। अंबेडकर ने महसूस किया कि जीवन के इस तरीके में भेदभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। गांधी ने महसूस किया कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन हिंदू समाज को तोड़ देगा। उन्होंने इसका विरोध किया और जब अंबेडकर ने इस कदम का समर्थन किया तो गांधी पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर चले गए। जब गांधी की तबीयत खराब होने लगी तो बालू और तमिल नेता एमसी राजा ने अंबेडकर से अपना मन बदलने की गुहार लगाई और राहत की बात ये थी कि दोनों पक्ष पूना पैक्ट नाम के एक समझौते पर पहुँचे, जिसमें सभी दलितों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पर सहमत हो गए। 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चुनाव में अंबेडकर और बालू दोनों का सामना हुआ। उस समय तक बालू ने दलितों को हिंदू धर्म से बाहर करने के लिए अंबेडकर के आह्वान का विरोध किया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भारतीय क्रिकेट इतिहास पर अपनी प्रभावशाली पुस्तक ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड में लिखा है, यह सरदार पटेल ही थे जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव के लिए बालू को अंबेडकर के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया था। हालांकि बालू अंबेडकर को चुनौती देने के लिए बहुत उत्साहित नहीं थे। जनवरी 1937 में उन्होंने कथित तौर पर एक भीड़ से कहा था कि वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुए बिना यह जाने कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। बालू उस चुनाव में 2000 से अधिक वोटों से हार गए थे। 1940 में हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। सांप्रदायिक आधार पर खेले जाने वाले प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट की आलोचना की गई, जबकि क्षेत्रीय आधार पर खेली जाने वाली रणजी ट्रॉफी को जबरदस्त समर्थन मिला। हिंदू टीम के ठिकाने पीजी हिंदू जिमखाना ने बॉम्बे पेंटागुलर में भाग लेने के बारे में एक राय पर पहुंचने के लिए उस समय भारत की सबसे बड़ी शख्सियत महात्मा गांधी से परामर्श करने का फैसला किया। गांधी ने सांप्रदायिक टूर्नामेंट का बहिष्कार किया और खेल में धर्म मिलाए जाने पर दुख जाहिर किया। हिंदू टीम ने उनकी बातों को माना और उस साल के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। 1946 में विभाजन के बढ़ते तनाव के साथ प्रतियोगिता को आखिरकार खत्म कर दिया गया। वही क्रिकेट से राजनेता बने बालू ने आज़ादी की सुबह देखी और जुलाई 1955 में बम्बई में उनका निधन हो गया। सांता क्रूज शमशान में उन्हें अंतिम संस्कार में संसद और प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्गों के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये था दलित पलवंकर और भारतीय क्रिकेट टीम। और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान।